नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। यूपी विधानसभा चुनाव के बीच अखिलेश यादव लगातार रैलियां कर रहे हैं और यूपी की योगी सरकार पर हमलावर है। इस बीच आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बदायूं के इस्लाम नगर पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार के झूठे वादों को लेकर हमला बोला। अखिलेश ने यह भी कहा कि बीजेपी अगर दोबारा सत्ता में आई तो संविधान और लोकतंत्र नहीं बचेगा। ये गर्मी निकालने वाले समझ लें समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे नौजवानों के लिए भर्ती और नौकरी और रोजगार निकालने का काम करेंगे। इधर मैं देख रहा हूं कुछ नौजवानों के हाथ में स्मार्टफोन भी दिखाई दे रहे हैं। क्या ये बाबा मुख्यमंत्री ने दिए हैं? ये जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, लखनऊ में तो बहुत बड़े पैमाने पे बांटे गए स्मार्टफोन, बड़े स्मार्टफोन बटे। बताओ सैसवान वालों, तुम्हें कितने मिल गए? और किसी को लैपटॉप मिला कि नहीं मिला? बाबा जी कह रहे थे कि हमने तो लाखों बांट दिए, सैसवान तक नहीं पहुंचे। और 4.5 साल हो गए हैं, उससे ज्यादा समय हो गया, 5 साल। पता नहीं बीजेपी वाले कौन सी टैबलेट देते रहे जो अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला। और कभी सोचना, ये बाबा मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे रहे लैपटॉप? ये बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो चलाना नहीं जानते। क्यों, वो चलाना जानते हैं क्या? और इधर सुनने में आया है कि अब तो वो मोबाइल भी नहीं चला पा रहे हैं। तो जो इस जमाने में चीजों को ना समझता हो तो वो बताओ हमारे प्रदेश को आगे कैसे ले जाएगा। इसलिए प्रदेश को आगे ले जाने का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के विकास का चुनाव है। और मैं अभी देख रहा था कुछ देर पहले, मेरे हाथ में भी कुछ लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर दी है। ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का भी चुनाव है। याद रखना, ये दोबारा सत्ता में आ गए तो नई लोकसभा बना रहे हैं। पता नहीं लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। इसलिए इनसे सावधान रहना है। ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का भी चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है और हमने देखा है, महसूस किया है कि जब कभी भी बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? बिजली का बिल से करंट लग रहा कि नहीं लग रहा? इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। और हमारे किसानों को सिंचाई का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। किसानों के लिए सिंचाई माफ होगी। बताओ सिंचाई माफ चाहते हो कि नहीं चाहते हो? और साथ ही साथ ये भी तय किया है, ये बीजेपी के लोग तो 3 काले कानून ला रहे थे हमारे किसानों की जमीन छीनने के लिए। हम अपने किसानों को बधाई देंगे, पंजाब के किसानों को बधाई, देश के तमाम किसानों को बधाई जिन्होंने आंदोलन को सफल बनाया। हमारे किसान पीछे नहीं हटे, लेकिन सरकार को पीछे हटना पड़ा। 3 काले कानून वापस हो गए। लेकिन ये सरकार एमएसपी नहीं दिलवा पाई। अगर आपने धान पैदा किया होगा तो धान में लूट लिया इन्होंने। बताओ धान में लूट हुई कि नहीं लूट हुई?
जो सरकार खाद न दे पाए, डीएपी न दे पाए और धान की लूट न बचा पाए, फसल की पैदावार की कीमत न दे पाए, उस पर सरकार पे क्या भरोसा करोगे? इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है, मंडियां बना करके, खरीद केंद्रों को बना करके अपने किसानों के फसल की एमएसपी और सही कीमत दिलाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बता दें कि यूपी में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव हो रहा है। पहले चरण के लिए 10 फरवरी को वोटिंग हुई थी, दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी, तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी, चौथे चरण के लिए 23 फरवरी, पांचवें चरण के लिए 27 फरवरी, छठवें चरण के लिए 3 मार्च और सातवें चरण के लिए 7 मार्च को मतदान होगा और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।